जैसे हम सपने में कभी कभी ये देखते हैं कि हमारे पीछे कोई भाग रहा है, हम खुद को भी देखते हैं, कभी कभी हम खुद की ही डेथ देख लेते हैं, जिसमें कि हम अपनी बॉडी को भी देख रहे हैं कि जब एक इंसान की मृत्यु होती है तो 48 घंटे तक उसको ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में उसके साथ क्या हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। डेथ इज लाइक अ नमस्कार भाइयों बहनों, कैसे हो आप सब। और मैं एक बार फिर से दिल्ली आ चुका हूँ और अब जो ब्लॉग्स आने वाले हो काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। और आज मेरा मन कर रहा है एक छोटा सा पॉडकास्ट बनाने का। दोस्तों, आपको पता है पॉडकास्ट बहुत अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो हमने भी कोशिश की है कि एक छोटा सा पॉडकास्ट बनाते हैं। और जो आज इस पॉडकास्ट की गेस्ट होने वाली है वो मेरी सिस्टर ही हैं। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें आज हम करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। और आपको दिखाते हैं पॉडकास्ट का सेटअप कैसे हम बनाते हैं, क्या बातें उसमें होती हैं। और बने रहिएगा दोस्तों ब्लॉग में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों, कुछ इस टाइप का सेटअप होने वाला है पॉडकास्ट का। और यहाँ पे हमने रखा है एक सोफ़ा हमारे गेस्ट के लिए। और ये कुछ डाइटीज़ हमने पीछे रखी है, जैसे बुद्धा हमने रखे हैं और कुछ बुक्स रखी हैं। और ये है हमारी रिंग लाइट। तो काफ़ी अच्छा सेटअप मैंने लगाया है। और चलिए देखते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पॉडकास्ट। चलिए फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, और ये है आज के लिए हमारा सेटअप। पॉडकास्ट का एक छोटा सा सेटअप बनाया आपके भाई ने। और साथ में बैठे हैं हमारे गेस्ट जो कि मेरी ही सिस्टर हैं, और हेमलता परिहार इनका नाम है। और ये काफी अध्यात्म से जुड़ी हुई है। अभी काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ ये मेडिटेशन भी करती हैं, ध्यान भी करती हैं, और काफी सारी चीजें उन्होंने बताया कि इनको क्लियर हुई है। तो वही सारी बातें आज मैं इनसे जानना चाहूंगा। और ये पॉडकास्ट कह लीजिए, ये ब्लॉग कह लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो एक जो मेरे दिमाग में जो टॉपिक है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा बहन के व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि मरने के बाद क्या होता है। एक बहुत ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनी हुई है लोगों के बीच में। फैक्ट कोई नहीं जान पाया, बट सबके अपनी अपनी थ्योरीज है, अपने अपने फैक्ट हैं। वैसी अध्यात्म के थ्रू जो मेरी बहन मतलब अध्यात्म करती है या ध्यान करती है, मेडिटेशन करती है, उसके थ्रू उसको बहुत सारा अभी ज्ञान प्राप्त हुआ है। और मेरे को मतलब मेरे को ऐसा फील भी हुआ है, मैंने इनसे काफी सारी कन्वर्सेशन भी करी है, जिससे कि मुझे पता लगता है कि मतलब काफी सारे पॉइंट्स जो ऐसे हैं इस बारे में इनको क्लियर हुई है। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि मरने के बाद क्या होता है, ये थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं। और ये चीजें सारी अध्यात्म से कैसे जुड़ी हुई हैं। और मैंने इतना भी सुना है कि लोग मतलब कुछ ऐसा है, सूक्ष्म शरीर जो है एक, मैंने बीच में पहले जिस बारे में बात करी थी, तो आप सारी बातें बताइए बस आज आप। नमस्कार दोस्तों, मैं ध्यान की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। और ध्यान जो है, क्योंकि इन्होंने जो सवाल मुझसे किया है कि आफ्टर डेथ, आजकल ये क्वेश्चन हर इंसान के मन में आता है क्योंकि हर इंसान मरने से डरता है। और ऑब्वियसली डर सबको ही लगता है, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग इंसान हो, कितना भी वीक इंसान हो, सबको मरने से डर लगता है। और लॉजिकली सबके दिमाग में बात आती है कि मरने के बाद क्या होता है। क्योंकि जीते जी तो मैं आपको देख रही हूँ, इनको देख रही हूँ, अपनी लाइफ देख रही हूँ, लेकिन मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, हमारे साथ क्या होता है, हमें क्या फील होता है, वो हमें नहीं पता। लेकिन अब देखिए, आप अगर इस चीज को आप अगर फैक्टली देखेंगे तो फैक्ट कुछ नहीं है। अगर आप इसमें लॉजिकल अपना लॉजिक लगाएंगे तो लॉजिकली कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक विश्वास है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े विद्वानों ने, हमारे सन्यासियों ने इस पर बहुत रिसर्च की है। और कुछ डॉक्टर्स के नाम है वो मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में जब ये रिकॉर्ड होगा जब भी, तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि दिस इज अ वेरी डीप टॉपिक। क्योंकि ये कोई हल्का फुल्का टॉपिक नहीं है, बहुत ही एक गहरी बात है। तो थोड़ा बहुत जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैंने अपने लोगों को सुना है, जितना मैंने विद्वानों को सुना है, या जिसको भी मैंने सुना है, जहाँ से मैंने ज्ञान लिया है, बहुत ज्यादा तो नहीं, जितना मेरे पास है मैं आपसे शेयर करूंगी। और
जो भी जिस भी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं इसमें ध्यान का सबसे अहम रोल है, क्योंकि नॉर्मल जो हम जिंदगी जी रहे हैं वो हम जी रहे हैं, हम सुबह उठे, खा लिया, सो गए, नहा लिए, चले गए, मिल लिए, ये सारी जितनी भी क्रियाएं हैं हम ये सब सुबह से उठने तक रात तक हम करते हैं। और लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में हमारा पर्पस क्या है लाइफ में आने का, या इस फिजिकल वर्ल्ड में आने का हमारा क्या पर्पस है। तो पहली कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगी, उसके बाद में इस टॉपिक पे आऊंगी आफ्टर डेथ, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमें एक यूनिवर्सल पावर, एक कॉस्मिक एनर्जी हमें मिलती है, क्योंकि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो 10% ऊर्जा हमारे हाथों से और 10% ऊर्जा हमारे पैरों से और 80% ऊर्जा हमारी आंखों से बाहर जाती है। लेकिन जब हम मेडिटेट करने बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और हाथों को हम इस पोजीशन में रख लेते हैं और पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, तो वो एनर्जी हमारी ब्लॉक हो जाती है। अच्छा, वो एनर्जी हमारी, हाँ, वो एनर्जी हमारी ब्लॉक हो जाती है। तो दिमाग में कोई ख्याल ना है, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मैं नॉर्मली पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप कह रहे हो कि मतलब एनर्जी पूरी ब्लॉक कर लो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दिमाग में कोई ख्याल नहीं आएगा? तो उसके लिए मतलब देखो एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे हम कोई भी इनिशियल स्टेज का मेडिटेटर है, जैसे कोई भी हो गया, तो उसको धीरे धीरे अभ्यास, इसको बोलते हैं अभ्यास। हम जब बैठते हैं ख्याल आते हैं, ख्याल कहाँ जाएंगे? दिमाग का काम है 24 घंटे काम करना, दिमाग कभी भी स्टॉप नहीं होता, उसके अंदर कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते हैं, एक हटेगा दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। और खास करके जब आपकी बॉडी ने काम करना, आपने अपने आप को रोक लिया, आप शांत एक जगह बैठे, उस टाइम माइंड ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि आपकी और क्रियाएं बंद हो गई। ओके, तो आप जब भी बैठेंगे तो ख्याल आएंगे, लेकिन हमें उन ख्यालों के साथ में जुड़ना नहीं है। हमें अपने आप को ये भी नहीं कहना कि नहीं हमें कुछ सोचना नहीं है, हमें कुछ ये नहीं करना, ख्याल नहीं आने चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको कुछ नहीं कहना अपने आप से। एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 10 ख्याल आएंगे, 100 ख्याल आएंगे। आप 1 दिन बैठे, 2 दिन बैठे, 3 दिन बैठे, 40 दिन हमें किसी भी हैबिट को ऑब्जर्व करने में लगते हैं, अपनाने में। ऐसा है जी। 41 डेज का टाइम होता है, 41 डेज में आप किसी भी एक नए हैबिट को अपनाते हैं। तो ओके, जी हाँ, तो हम उस वाले टॉपिक पे आते हैं एक बार, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका मैंने भी पहले बताया है। ठीक है, तो मरने के बाद क्या होता है? देखिए मरने के बाद इसमें सबके अपने अपने अलग अलग व्यूज हैं। साइंस का अलग है और अध्यात्म का अलग है। ओके, लेकिन अब साइंस भी इस चीज को मानने लगा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कि इस पर रिसर्च किया है और बहुत सालों रिसर्च किया है डेथ के ऊपर, कि व्हाट इज डेथ, क्या होता है डेथ के बाद। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब किसी इंसान की डेथ हो गई, उसकी फिजिकल बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। एक्चुअल में हमारी जो बॉडी के अंदर है वो क्या है? ऊर्जा, जिसको हम चेतना बोलते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस। तो जब हमारी फिजिकल बॉडी डेड हो जाती है तो हमारी जो अंदर की कॉन्शियस है, जो हमारी चेतना है, वो बाहर निकल जाती है। हमारे शरीर में 3 शरीर हैं, हमारा जो है भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। 3 शरीर होते हैं, सूक्ष्म, कारण और भौतिक। जी, तो ये 3 शरीर हमारे अंदर होते हैं। तो जिस टाइम पे एक इंसान की डेथ होती है तो 48 घंटे तक, जहाँ ये हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है और मनोवैज्ञानिक भी इस चीज को मानते हैं, और जितने भी हमारे जो साधु संत, हमारे योगी लोग जो रह चुके, जिन्होंने बहुत साल तपस्या की है, साधना की है, वो भी इस चीज को बताते हैं कि जब एक इंसान की मृत्यु होती है तो 48 घंटे तक उसको ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में उसके साथ क्या हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। डेथ इज लाइक अ डीप स्लीप, एक गहरी निद्रा
जैसे कि आप नींद में सपना देखते हैं, आप सपना देखते हैं, जैसे हम सपने में कभी कभी ये देखते हैं कि हमारे पीछे कोई भाग रहा है, हम खुद को भी देखते हैं, कभी कभी हम खुद की ही डेथ देख लेते हैं, जिसमें कि हम अपनी बॉडी को भी देख रहे हैं, कभी कभी हम किसी अपने प्रियजन को मरा हुआ देख लेते हैं, सच में नहीं मरे लेकिन हमने सपने में देखा। तो सेम सिचुएशन उस टाइम उस इंसान के साथ होती है। 48 घंटे तक हमारे जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उस इंसान को ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में उसके साथ क्या हुआ है। वो सब कुछ देख सकता है, सब कुछ सुन सकता है, लेकिन हम उसको नहीं देख सकते, हम उसको ना सुन सकते हैं ना उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसका जो कनेक्शन है वो अपने फिजिकल बॉडी से टूट चुका है। उसकी जो एस्ट्रल बॉडी है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो बाहर निकल चुका है और हमारे भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर के बीच में एक चांदी जैसी पतली सी एक कॉर्ड जिसको बोलते हैं, जैसे कि जब बच्चा माँ के पेट से निकलता है तो उसके यहाँ से नेवल से एक कॉर्ड माँ से जुड़ा हुआ होता है, जब वो पैदा होता है तो उस कॉर्ड को काट दिया जाता है। सेम यही पैटर्न होता है कि जब हमारा फिजिकल बॉडी जब खत्म हो जाती है तो हमारी तो इस तरीके से हमें इस चीज को समझना होगा कि जैसे एक बच्चे का कनेक्शन माँ से जुड़ा होता है कॉर्ड के थ्रू, ऐसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर का कनेक्शन हमारे भौतिक शरीर से माँ और बच्चे की तरह जुड़ा हुआ होता है। लेकिन मैं तो मतलब जैसे भी आपने बताया 48 घंटे तक जुड़ा रहता है, मतलब क्या 48 घंटे तक हमें पता रहता है, कॉन्शियस मतलब हम कॉन्शियस में रहते हैं कि हमारी डेथ हो चुकी है। जी, आप महसूस करेंगे, आप रोता हुआ भी देखेंगे सबको, अपने प्रियजनों को, अपने घर वालों को, सबको, आप अपनी बॉडी भी देखेंगे। तो उस वक्त हमारी सोल की फॉर्म क्या होगी, मतलब क्या? हमारी सोल की कोई फॉर्म नहीं होती, सिर्फ एक एनर्जी होती है। अच्छा, तो वो सब देख रही होती है, वो सब फील कर रही होती है, वो सब देख रही होती है, हम उसको नहीं देख सकते लेकिन वो हमें फील कर सकती है। अच्छा जी, क्योंकि वो अपनी फिजिकल बॉडी में नहीं है, कोई भी हमें किसी भी ऊर्जा को या भौतिक शरीर में, तो उस टाइम पे वो जो आप बता रहे हो, जो भी बॉडी मतलब जो एनर्जी होती है वो अपने शरीर में जाने की कोशिश भी करती है, बहुत ज्यादा कोशिश करती है। हाँ जी, इस पे बताओ थोड़ा। हाँ, मैं इस पे भी थोड़ा सा एक प्रकाश डालूंगी कि जब एक इंसान की डेथ होती है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि जब तक एग्जांपल नहीं दूंगी तो नॉर्मल लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, और मैं चाहती हूँ कि बात हर उम्र का बच्चा भी समझे, जवान भी समझे, और एजेड जो लोग हैं वो तो देखिए तकरीबन इस बात को समझते ही होंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम 48 घंटे तक उसको समझ में नहीं आता कुछ भी, अच्छा, कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और दूसरी बात, वो जैसे कि अब मैंने आपसे कहा, आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि वो क्या कोशिश करता है, बहुत ज्यादा कोशिश करता है। एग्जाम्पल ये है कि सपोज अब ये आपका ऑफिस है, या आपका मकान है, या ये आपके कपड़े हैं, या कोई भी आपकी बहुमूल्य वस्तु जो आपने खरीदी हुई, आपकी गाड़ी है, कोई आपसे छीने, जिस घर में आप रहते हैं, सालों से रहते हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, उस घर से आपका जुड़ाव है, उस घर से आपका एक लगाव है, उस घर की एक एक चीज आपको पता है मेरी चीज कहाँ रखी है। तो अगर आपको उस घर से कोई धक्के मार के निकाले तो आपको कैसा लगेगा, आप क्या फील करेंगे? तो सेम वही चीज है कि जो मनुष्य जिसकी मृत्यु हुई है, तो अगर आप उसको उसके शरीर से दूर करेंगे तो झटपट आएगा, वो उसमें आने की कोशिश करेगा। और जो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में 13 दिन बनाए गए हैं मृत्यु के, क्योंकि बहुत कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप पाठ कीजिए, गीता पढ़िए, और भी सब एक्टिविटीज करने के लिए कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि 13 दिन तक जो सोल है, सोल पूरी कोशिश करती है, अपने जो है बॉडी की तरफ भागती है, भले अपने उसको क्रीमेशन कर दिया जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो कोशिश करती है। 13 दिन का टाइम होता है उसके पास, तो वो बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि मैं वापस अपनी फिजिकल बॉडी में जाऊं, मैं वापस अपने प्रियजनों के पास जाऊं, मैं वापस वैसे ही हो जाऊं जैसे मैं पहले था या थी, क्योंकि हमें फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए हमें एक शरीर की, एक फिजिकल बॉडी की जरूरत होती है। ओके, सो रोकते खड़े हो गए ये सब सुन के थोड़ा सा। तो आगे हम जानना चाहते हैं, और मतलब
बीच में एक बात और हुई थी हमारी कि हम इसको बाहर मतलब बताया था हाँ ना दूसरी बात अपने सूक्ष्म शरीर को। हाँ तो दोस्तों ये सुनिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ जी। एक्चुअली में इन्होंने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज द एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी का मतलब होता है हमारा सूक्ष्म शरीर, जो हमारे जैसा हमारा अपना आकार है, जो आप बाहर एक दूसरे को, हम आपस में एक दूसरे को देखते हैं, सेम इसी तरीके का एक सूक्ष्म बॉडी, ऊर्जा, एनर्जी हमारे अंदर होती है। तो जो आपने कहा था कि इसको हम बाहर कैसे निकालते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें भी ध्यान का बहुत बड़ा रोल है। मेडिटेशन जी। ध्यान के बिना आप किसी भी ज्ञान को ना प्राप्त कर सकते हैं, ना समझ सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे योगी हैं, आज भी हिम पर्वत पे, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे भी आप कैलाश पर्वत चले जाइए, वहाँ पे बहुत ऐसे हमारे योगी हैं जो हजारों वर्षों से, सालों से तपस्या कर रहे हैं। और वो इसी चीज की तपस्या करते हैं कि हमारे जो 7 चक्रास हैं वो उसको ओपन करते हैं, उसको जागृत करते हैं, और उसके थ्रू वो अपनी एस्ट्रल बॉडी को बाहर भी निकाल लेते हैं। अच्छा। तो वो अपने ध्यान की विद्या से, क्योंकि उन्होंने जो इतनी तपस्या की है, जो इतना उन्होंने, उनके पास में जो पावर्स हैं, ये पावर्स आपको मिलती है ध्यान से। अच्छा। क्योंकि जैसे जैसे आप अपना टाइम इंक्रीज करेंगे, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, तो जो जितना ज्यादा आप अपने माइंड को शून्य की स्थिति में ले आएंगे, वहां से के लिए आप अपने चक्रास को ओपन करना स्टार्ट कर देते हैं। एक एक करके वो सारे चक्रास ओपन होते हैं। तो जिसके पास जितनी पावर है, वो उस विद्या से अपने एस्ट्रल बॉडी को बाहर निकाल लेते हैं। जी। अपने चक्रास को ओपन करना पड़ता है। क्योंकि तो बिना चक्रास के ओपन हुए आप एक जगह से दूसरी जगह अपने शरीर को बाहर नहीं लेके जा सकते, और इसको हम कहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल। इसके ऊपर भी मैं बात करूंगी नेक्स्ट जो भी पॉडकास्ट बनेगा, मैं एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में भी आपको समझाऊंगी कि एस्ट्रल ट्रैवल कैसे होता है। तो ये है एस्ट्रल ट्रैवल। क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि एक जो हमारे नेवल से, जो हमारे सूक्ष्म शरीर हमारा जुड़ा हुआ है, कॉर्ड जुड़ी हुई है, उस कॉर्ड के थ्रू ही जो हमारे जो सन्यासी हैं, वो उसको, तपस्वी जो है, वो अपने बॉडी को बाहर निकालते हैं। और आपने सुना होगा कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे धर्म में ऐसी बातें भी कही जाती हैं कि कुछ सन्यासी ऐसे थे जो ध्यान में हवा में ऊपर उड़ गए। अच्छा जी। या एक जगह बैठे बैठे इंसान 3 जगह आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा भी होता है जी। ये सब पावर्स हैं, ये आपके पास भी है, ये मेरे पास भी है, ये सबके पास है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसको कौन कितना यूज कर सकता है। और वो यूज आप ऐसे नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ ध्यान के थ्रू ही यूज कर सकते हैं। आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। डायमेंशंस होते हैं, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन। जैसे जैसे आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, आपने फर्स्ट क्रॉस किया, सेकंड क्रॉस किया, आपने 10th का एग्जाम दे दिया, फिर आप 12th में आ गए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी डिग्रीज बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे आप डायमेंशन क्रॉस करते जाएंगे, आपका लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा। आपको फील होगा, आपको अपनी पावर्स फील होंगी। जब आप ध्यान करेंगे तो आपको नए नए अनुभव होंगे। तो मजा आया दोस्तों इस पॉडकास्ट में बहुत, और हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट था ये। और अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा कि मेडिटेशन के क्या क्या, मतलब किस तरीके से मेडिटेशन कितनी पावरफुल होती है। जी देखिए दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये टॉपिक्स बहुत डीप हैं। आफ्टर डेथ का भी अभी हमने बहुत शॉर्टली और बहुत एक जिसको बोलते हैं सूक्ष्म रूप में हमने इसको आपके सामने पेश किया है, बिकॉज आफ्टर डेथ इज वेरी लॉन्ग और वेरी डेप्थफुल टॉपिक। वो तो जैसे जैसे अब लोगों की डिमांड आएगी उस हिसाब से फिर हम पॉडकास्ट बताएंगे। तो देखते हैं लोग इस पॉडकास्ट को कितना प्यार देते हैं, जो भी हमारी छोटी सी कोशिश है इस चीज को कितना प्यार देते हैं। तो इट्स अ रैप अप। तो थैंक यू सो मच। परिवार ब्लॉग्स को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।